केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अंतर्गत संचालित सीएससी संचालकों की बैठक परसा इंटेल्स के सभागार कक्ष में निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीएससी बिहार हेड आलोक कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी डिजिटल सीएससी से होने वाली कार्य को जानकारी दिया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने में हो रही परेशानी के संबंध बताया कि कुछ टेक्निकल समस्या थी, जो अब पूर्ण रूप से सुधार कर दिया गया है। पूर्ण रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली बिल, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, पीएम विश्वकर्मा योजना समेत अन्य केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंधित कार्य का ऑनलाइन आवेदन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग एक ही विभाग पर कार्य करते हैं। जो लोग एक विभाग पर कार्य करते हैं, उनको सभी विभाग के कार्य करने का नसीहत दिया। उन्होंने संचालकों को कार्य में गति लाने तथा होने वाली बाधा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। बैठक के उपरांत बिहार हेड ने इंटेल्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईआईटी मुंबई की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तथा समुचित उचित व्यवस्था देख निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा समेत इंटेल्स परिवार को बधाई दिया। जितेश राज, अमित कुमार, अर्जुन शर्मा, निशांत कुमार, अभय कुमार, पिंटू कुमार, जितेंद्र कुमार, करीमन कुमार उपस्थित थे। वहीं निदेशक द्वारा बिहार हेड आलोक कुमार समेत सभी पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। संबंधी हमारा कोई काम हो या एग्रीकल्चर संबंधी काम हो, जिस काम को हम लोग करते हैं बढ़िया से करें, ये मेरा कहना है। कई सर्विस में दिक्कतें आती है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं कहीं दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें होगी, उसको समस्या का समाधान करना हम लोग को मिल बैठ के एक दूसरे से बात करके करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कर रहा है, एक बार दिक्कतें आ गई तो फिर उसको हम पकड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भारत में समस्या आई थी, अभी ठीक हो गई है, आगे भी अगर कभी आती है तो उसको भी ठीक किया जाएगा, लेकिन करना हम लोग काम है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग काम करना है। तो जितना आज के डेट में आयुष्मान भारत 16,000 विधि का रजिस्टर हो गया है, आप लोगों का भी उसमें नाम होगा। जिनका नाम नहीं है, डेटा आप लोग फिर से बना के अपना दीजिए और हम लोग भेजेंगे वायरस को, और वहां से व्हाइट लिस्ट होकर आप लोग आएगा, आप लोग काम स्टार्ट करिएगा। तो अभी बहुत सारे सर्विसेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, छोटा छोटा वर्कशॉप भी लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन भी दिया हूं कि जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, एक तो आप लोग अगल बगल से आए हैं, थोड़ा दूर से भी लोग आया है, लेकिन एक छोटा सा और हम लोग प्लान किया माइक्रो लेवल पर कि जिस तरह के सर्विसेज में आपको दिक्कत आती है, सपोज करिए कि आपको हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनी है जीआई में काम कर रहा है और आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम इंश्योरेंस करने में किसी कंपनी से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो वैसे सिलेक्टेड वीएलई को हमारा एसपी ऑफिस है, वहां भी आप लोग आ जाइए या उसी ब्लॉक में लोग जाएगा। हर ब्लॉक में मान लीजिए 8-10 पंचायत है, 8-10 पंचायत में क्या वहां की और क्या करेंगे, आप लोग जो समस्या देखिए स्टार्ट हम लोग किए थे, अगर लोग नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग उसको करवाएंगे। अब ये चलेगा ऑल ओवर बिहार में, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको। आप लोग को जो समस्या एक निश्चित दिन होगी, हर दिन सैटरडे दिन रहेगा, वो एसके सेंटर में आवे या ब्लॉक लेवल पर मीटिंग करे, सेंटर विजिट करना करे लोगों को। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप में किसी को दिक्कत कोई आ रही है, किसी तरह का दिक्कत, तो सैटरडे अपने ब्लॉक लेवल पर जाएगा, वहां का कोई अच्छा सेंटर होगा, वहां लोगों को बुला लेगा और सारी समस्या उन लोगों को। अभी हम लोग सीएससी का मुहिम चला रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सर्विस इम्पोर्टेंट सर्विसेज है उस पर हम लोग फोकस करके वीएलई को ये बता सकें कि आपको इस सर्विस में और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जैसे अभी हम लोग का एक ड्राइव चल रहा था 1 से लेकर 7 तारीख तक का, डीजीपी का, डीजीलाइट का और ट्रेवल सर्विसेज का, जिसमें हम लोग ये फोकस कर रहे थे कि मैक्सिमम वीएलई जो हमारे हों इस सर्विस से अपना फैसिलिटी दे सकें, लोगों को अवेल करा सकें और बढ़िया रेवेन्यू अर्न कर सकें। जैसे हम लोग का अभी जनरल स्टैंड क्या होता है, कोई भी सर्विस हम लोग कराते हैं तो उसमें 80-20 का रेशियो रहता है, 80% वीएलई हो जाता है और 20% सीएससी हो जाता है। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि अभी पर्व त्यौहार भी चल रहा है, सोचे कि हम लोग 10% एक्स्ट्रा वीएलई को कमीशन दें ताकि 90% के आसपास उनको मिल जाए और बाकी जो सीएससी का चल रहा है चले। हम लोग मल्टीपल सेवाएं देते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, आपका ट्रेवल के फील्ड में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो। अभी भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमारे यहाँ दिया जाता है, यूआईडी भी हम लोग देते हैं जहाँ की हम लोग सुधार होता है। तो जितने तरह की भारत सरकार से रिलेटेड सर्विसेज हैं, बिहार सरकार से रिलेटेड सर्विस हमारे सीएससी के माध्यम से दिया जाता है। बट क्या है कि लोगों को हमारे यहाँ 60,000 वीएलई लगभग ट्रांजेक्शन मोड में हर महीने काम करते हैं। वीएलई क्या करते हैं कि जिनको अच्छा जो सर्विस लगता है उसमें काम करते हैं। और हम लोग लीगल के क्षेत्र में भी हमारे टेलीकॉन्सल्टेंट से भी हम लोग यहाँ काम होता है। तो जिस क्षेत्र में वीएलई को अच्छा लगता है वो काम करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि वीएलई जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं
वो मल्टीपल सर्विसेज अपने एक जगह से दें, ताकि जो गांव के लोग हैं ना उनको एक ही जगह सारे सर्विस को फैसिलिटी मिल सके। कुछ बिजली हमारे वैसे होते हैं कि जो ईसीएल काम कर रहे हैं तो ईसीएल का ही काम करना चाहते हैं, एजुकेशन का काम करना चाहते हैं या तो एजुकेशन में ही करना चाहते हैं। तो हम लोग इसलिए मुहिम चला रहे हैं कि हमारे यहाँ मल्टीपल सर्विसेज है, एक जगह से बिजली जितने सर्विसेज है उसको दे सके, ताकि लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सर्विस को दे सकें। अभी जो 7 दिन का मैं बताया आपको, हमारे करीब 40,000 बिजली हमारे डीजी लाइट और डीजी पे में रजिस्टर्ड है, जो कि ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। कुछ बीच में कभी कभी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं तो उसको सुधार हम लोग करते हैं, लेकिन अभी हमारा सारा सिस्टम स्टेबल है और हम बढ़िया से काम कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि बिजली को भी बताना हम लोग चाह रहे हैं कि आप सुरक्षित से मोड में काम करिए, और जो हमारे आधार लेवल पेमेंट सिस्टम है डीजीपे का, डीजी लाइट का, माइक्रो एटीएम का, जो भी हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन पेमेंट का होता है, उस पर बढ़िया से काम करके एक बढ़िया रेवेन्यू अर्न करिए, ताकि जो भी फेस्टिवल हो उसमें आप उसको भरपूर से यूज करिए। हमारे यहाँ तो भाई अलग अलग तरह की सर्विस चलती है। अब जैसे मैं आपको बहुत बड़ा चीज़ बताया कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन का काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम एजुकेशन का ही काम करें, जो हमारे यूसी का काम करते हैं वो सोचते हैं कि यूसी का काम करें, जो बैंकिंग का काम करते हैं वो सोचते हैं बैंकिंग का ही काम करें। वो सब फ्रीडम है, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक मुहिम चलाते रहते हैं हर समय कि जो सर्विसेज हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज है, जो कि हम लोग बहुत सारा सर्विस कर रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए और उसका भी जो रिव्यू आप अर्न करिए, और लोगों को अपने जो गांव के अगल बगल के लोग हैं उन लोगों को भी उस सर्विस से लाभान्वित करिए। जैसे अभी हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, आपको बताना कि 1 से लेकर 7 तक का ड्राइव चल रहा है, जिसमें डीजी पे और डीजी लाइट जो आधार लेवल पेमेंट सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को पार्टिसिपेट कराना हम लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाए कि नहीं कॉमन सर्विस सेंटर पर पैसा का निकासी भी हम अपना डीजी पे डीजी लाइट के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा हम लोग का ट्रैवल था, जिसमें ट्रैवल में क्या जाता है, हम लोग IRCTC में जितने हमारे बिजली रजिस्टर्ड हैं जिनको ID मिल चुका है उनको भी हम लोग बताते हैं कि नहीं भाई आप लोगों को अपने सेंटर के माध्यम से ही टिकट बुकिंग कराइए, बस का भी टिकट बुकिंग करा सकते हैं, आप फ्लाइट का भी टिकट बुकिंग करा सकते हैं। 2 अभी हम लोग ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये दोनों ड्राइव है काफ़ी रिवेन्यू अभी दे देगा बिजली को, और फेस्टिवल का टाइम भी है। तो मुख्य रूप से हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जितने तरह के सर्विसेज हमारे यहाँ CSC का, वो सारे सर्विस सब बिजली करें, इस दिशा में CSC करने का प्रयास करना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे स्टेट हेड CSC से मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से जगह पे आकर और हम लोग से मिला और उन लोग को मोटिवेट किया। मेनली एकेडमी CSC एकेडमी नहीं, हम तो सारे काम को करते हैं, सारे जितने भी है बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस तक सारे कुछ करते हैं और सर का हमेशा सपोर्ट रहा है। मेन मोटिव हम लोग का CSC का ये है कि हम जो सिटीजन को कितना हम सुविधाएं दे सकते हैं, कितना उनको कंफर्टेबिलिटी दे सकते हैं और उनको कहीं और ना जाना पड़े, उस तरह से करने की कोशिश करें। चूँकि हमें स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा लगाव है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट के साथ में सर सैनिटरी नैपकिन के यूनिट भी हमने बिहार में जब 1-2 लगा था तो सर मैंने लगाया है, सैनिटरी नैपकिन के यूनिट भी सर ने लगाया है। तो ये मोटिव रहा है कि CSC के द्वारा हम लोग जन जन तक पहुँचे और सब लोग का कल्याण हो। और BLE का मतलब ये है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, तो सिर्फ लोगों का कल्याण नहीं होता, हमारे उससे जो उपार्जन भी होता है हम उससे कमाते भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो CSC सेंटर पे जाकर उसका फ़ायदा उठाएं और सारे चीज़ की सुविधा यहाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंश्योरेंस कराना हो, आयुष्मान भारत योजना, कोई भी जितने भी काम सोच सकते हैं ना, उनको ज़रूरत पड़ सकता है, वो सारे काम हम लोग के सेंटर पर उपलब्ध है। पढ़ाई से लेकर दवाई तक, दवाई से लेकर मतलब कोर्ट कचहरी के जो भी उस तरह के काम है सब कुछ है हम लोग के पास। तो मैं ये आग्रह करूँगा आप लोग के जरिए कि जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हम लोग के पास जुड़े हम लोग से और उस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।